इंसान के जीवन में ये तीन चीजें बड़ी उलझी हुई रहती हैं, दिल, दिमाग और तकदीर। दोस्तों, अक्सर ये सवाल उठता है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होगा या इंसान उसे अपने हुनर से बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूं वह बुद्धि नहीं कर सकती। तो बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। तब भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं वह चाहे जितना भी बुद्धिमान हो उसका भला नहीं हो सकता। तब बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। तब भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूं और मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकते हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूं वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। तब बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली हो कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्युलोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब भाग्य ने कहा, यह तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, यह सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दें। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्धि ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। तब भाग्य ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और देखो कि मैं इसे कैसे सम्राट बनाता हूं। बुद्धि बोली, ध्यान रखना, यह व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। भाग्य बोला, आज तुम्हारी हार निश्चित है क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं। तब बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 4 बकरियां हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में बिता देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, इसके पास ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से वह चरवाहा निकल रहा था वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। वह सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। जूतों को पहनकर वह अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, पर यह तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते
कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूं। उस देश के नजदीक के एक अन्य देश का राजा तेज प्रताप सिंह था। उसके दरबार में एक व्यापारी था जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह व्यापारी ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता। एक दिन वह व्यापारी उसी जंगल से गुजर रहा था जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उस व्यापारी ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वह इन जूतों की कीमत के बारे में जानता भी नहीं है। व्यापारी अपने ऊंट से नीचे उतरकर चरवाहे से पूछने लगा, भाई, ये जूते तुम्हें कहां से मिले? तब चरवाहे ने उत्तर दिया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहे ने कहा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते या फटते ही नहीं हैं। ये काफी मजबूत हैं। व्यापारी ने कहा, इन जूतों के बदले में तुम मुझसे जो चाहो वह ले लो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 2 बोरी अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी मां को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। व्यापारी ने वह सोने के जूते 2 बोरी अनाज के बदले ले लिए। सोने के जूते पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया। वह चरवाहे को 2 बोरी अनाज देकर चला गया। यह देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो 2 बोरी अनाज के बदले में बिक गए, तुम्हारे यह स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो, मैं जिसका भी साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना, तुम इसे अवश्य मार दोगे। यह बेचारा कहीं राजा बनने से पहले ही मर ना जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूं। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उसने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और हारों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहां से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। जब चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ चरवाहा ने जो सोने के जूते उस व्यापारी को बेच दिए थे, वह व्यापारी सोचने लगा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। यह सोचकर वह व्यापारी सोने के जूते लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिए और कहा, महाराज, यह स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूं। यह जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज तेज प्रताप ने जूतों को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे यह जूते देवलोक से आए हों और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर राजा बहुत खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस व्यापारी को 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। राजा तेज प्रताप सिंह ने उस व्यापारी को 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर व्यापारी बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। इसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह व्यापारी अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होकर जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह व्यापारी खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। चरवाहे के पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए, ना जाने यह कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। व्यापारी ऊंट से उतरा और चरवाहे के पास आया। उसने कहा, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हां, जरूर बेच दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे 3 बोरी चने देनी होगी।
व्यापारी भी खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, मैं 3 बोरी चने दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। व्यापारी ने उसकी यह बात भी मान ली और 3 बोरी भुने हुए चने अपने ऊंट से नीचे उतारे। उसने उस चरवाहे को देकर सोने के जूते की दूसरी जोड़ी ले ली। अब व्यापारी के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किए थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 200 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दें। मैं इन जूतों को भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूं। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप सिंह के दरबार में पहुंच गया। व्यापारी राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई न कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूं। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा तेज प्रताप सिंह ने जब जूतों को देखा तो कहने लगे, सच में यह बहुत सुंदर है। यह सोने के जूते हैं और पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर हैं। राजा ने व्यापारी से पूछा, मुझे तुम यह बताओ कि तुम यह जूते लाते कहां से हो? तुम्हें यह जूते कौन देता है? व्यापारी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और कहा, महाराज, द्रविड़ देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहां मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूं। वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा व्यापारी से बोले, व्यापारी, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? व्यापारी ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुमारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बोले, ठीक है व्यापारी, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि क्या वह हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। उन्हें हमारा यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं। राजा की यह बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो यह जूते किसी राजा से नहीं लाता, बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूं। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूं। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूं। राजा ने व्यापारी को आदेश दिया, व्यापारी, तुम उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके लाओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो व्यापारी और चिंता में पड़ गया। व्यापारी राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल को लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, यदि मुझे यहां यह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते। यदि वह जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे न मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते वह व्यापारी उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर व्यापारी को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह व्यापारी उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने। उसका खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी व्यापारी से पूरा होता था। इसीलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। चरवाहा बोला, व्यापारी जी, आइए, आपका स्वागत है। व्यापारी वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊंट से पीतल को उतारकर वहीं रख दिया। पीतल को एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। यह देखकर व्यापारी को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब व्यापारी अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। व्यापारी के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूं, सम्राट घोषित कर देता हूं। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहां जंगल में बहुत बड़ा किला बनवाता हूं। उसका मालिक इसे बना दूंगा और मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा। यहां के जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने या अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है।
अब व्यापारी षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि, तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं। देखना, यही व्यापारी अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। भाग्य ने यह सुनकर कहा, बुद्धि, तुम इतना घमंड मत करो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यह सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर व्यापारी चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें यहां का सम्राट बना देता हूं और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूं। व्यापारी में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहा और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छेड़ना। मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूं और इसे बकरियों की पड़ी है। यह कैसी बातें कर रहा है। फिर भी व्यापारी बोला, ठीक है। व्यापारी को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछकर आना है और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में व्यापारी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव रखवा दी और किले का निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने एक बड़ा सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए बनवा दिया। व्यापारी ने आसपास के सभी जागीरदारों से उनकी जमीन खरीद ली। उसने चरवाहे के लिए एक सेना भी तैयार की, नौकर चाकर और दास दासियां भी रखीं। यह सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, ना जाने यह व्यापारी कहां से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियों को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहा जब भी बकरियों को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस लाता, व्यापारी ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए और उसके शीश पर मुकुट रखा। लेकिन चरवाहा ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, पर मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गईं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। व्यापारी कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे की समझ में यह सब नहीं आ रहा था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब यह एक किले का मालिक बन चुका है। तब बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? यहां बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। ये अब भी वही चरवाहा है। ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यह तो अब भी वही चरवाहा है। बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं। जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी तब तक यह राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। भाग्य ने कहा, बुद्धि, मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखो। अब भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास आ गया। व्यापारी ने जो उस चरवाहे की 4 बकरियां थीं, उन्हें भी एक बकरी खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है, तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब व्यापारी ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 4 बकरियां थीं, मैं तुम्हें और भी बकरियां दिलवा दूंगा। व्यापारी की यह बात सुनकर चरवाहा मान गया। फिर वह व्यापारी के पीछे पड़ गया। चलिए, मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। व्यापारी ने उससे कहा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहां के राजा तेज प्रताप सिंह की पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह व्यापारी से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहां हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे।
अब व्यापारी सोचने लगा, लगता है यह दोनों मां बेटा पागल हैं। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज तेज प्रताप सिंह का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब व्यापारी अपने देश में महाराज तेज प्रताप सिंह के पास पहुंचा। महाराज से कहने लगा, महाराज, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को व्यापारी के साथ सम्राट के पास भेज दिया। व्यापारी उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा व्यापारी से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? व्यापारी बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो महाराज तेज प्रताप सिंह तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। यह सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और व्यापारी की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय कर उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने राज्य लौट जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं। वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उनकी बात सुनकर राजा तेज प्रताप सिंह बड़े प्रसन्न हुए। अब तेज प्रताप सिंह ने आज से ही शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन व्यापारी ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर व्यापारी चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था। उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूं। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य, बस देखते जाओ, तुमने अभी इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने यह क्या कर दिया। यह चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब यह चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूं। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा तेज प्रताप सिंह के यहां पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढेर सारी तलवारें लेकर कोई राजा सेना के साथ आ रहा है तो वह बुरी तरह डर गया और अपने रथ से उतरकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर व्यापारी ने सोचा, यह तो पक्का मुझे मरवाएगा। वह उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। व्यापारी ने उसे समझाया, राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। व्यापारी ने हां कहा। तब चरवाहा उसके साथ वापस आ गया। चरवाहा व्यापारी से कहने लगा, यह राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? व्यापारी ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि चरवाहा, जो अब राजा बन चुका था, देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया। व्यापारी हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ तो व्यापारी धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा तेज प्रताप सिंह ने कहा, व्यापारी, तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? व्यापारी बोला, महाराज, मैं इनका मंत्री हूं, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि भविष्य में राज्य सिंहासन उसे सौंप सके। अब व्यापारी को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया।
व्यापारी मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा उसका भेद न खोल दे। उधर चरवाहा बहुत प्रसन्न था। यह देखकर बुद्धि मुस्कुराई। भाग्य बोला, देखती रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री से करवा दिया है। अब यह चरवाहा सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है। राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? बुद्धि बोली, मैं सच कह रही हूं। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, यह तभी से मृतक के समान हो गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब यह बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि ने आगे कहा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो यह मरने वाला है। भाग्य बोला, यह मरेगा नहीं, इसकी शादी हो गई है। अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। रात्रि का समय हो गया था। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदर और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर भेष बनाकर गहनों से सजी धजी किसी पुरुष को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे खाने के लिए आई है। बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ पड़ने से तो अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाते हुए कमरे से निकल भागा। भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी तो वह पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चरवाहे को जल्दी से ढूंढ कर लाया जाए। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे देखा और पकड़कर राजा के पास ले आए। चरवाहे को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कठोर दंड देने का निश्चय किया और आदेश जारी कर दिया कि अगले दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह सब देखकर भाग्य माथा पीट रहा था और सोच रहा था, यह तो मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी वह राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरे भाग्य के बावजूद बिना बुद्धि के यह मारा जाने वाला है। बोलो, अब क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो, मैं इसे कैसे बचाती हूं। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, वह अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया तो उसने कहा, महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे किस अपराध में दंड देने जा रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है, इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन, मेरे कुल में यह मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया। मैंने नदी में कूदकर उसकी जान बचाई। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और मैं नदी के किनारे बैठा ही था। तभी आपके सिपाही आए और मुझे पकड़कर ले गए। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कुछ नहीं कर सकता।
बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो वह अपनी बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघकर जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी यहां समाप्त होती है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।